हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं नो वे आई विल गो इनटू द कॉर्नफील्ड विथ यू मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 12 है। जियाओ टीचर ऑफिस में जिन को पूछता है यांग कहाँ पे है। उसे तो दोपहर के पहले पीरियड में तुम्हारे क्लास में जाना है। जिन पूछता है क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है। मैंने उसे लंच के बाद नहीं देखा है। सुन के जियाओ उसे कॉल लगाता है। इधर यांग भी जियाओ को कॉल लगाता है, पर दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। जियाओ सोचने लगता है आखिर वो कहाँ चला गया। कुछ समय के बाद प्रिंसिपल टीचर ऑफिस में आते हैं। वो जियाओ को पूछता है टीचर जिन क्लास कर रहे हैं उसके साथ यांग क्यों नहीं है। जियाओ पूछता है क्या आपको पता है कि वो कहाँ गया है। प्रिंसिपल बोलता है जब हम लोग लंच कर रहे थे तब उसने कहा कि वो बैकयार्ड जा रहा है मदद करने के लिए। ये सुन के जियाओ अपना जैकेट पहनता है एंड बोलता है कि मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। जियाओ स्कूल के बैकयार्ड में मौजूद स्टोर रूम में जाता है। यांग को अंदर से फुट स्टेप सुनाई देता है। वो सोचने लगता है जियाओ क्या ये तुम हो। यांग पूछता है ऊपर में कौन है। जियाओ क्या ये तुम हो। ऊपर से जियाओ चिल्लाता है यांग क्या ये तुम हो। जियाओ नीचे उतरता है। वो अपना जैकेट उतारता है एंड यांग को कवर करते हुए बोलता है तुम यहाँ पे क्यों हो, क्या तुम्हें ठंड लग रहा है। यांग बोलता है मैं मदद के लिए नीचे आया था पर यहाँ पे बहुत अंधेरा है। ये सुन के जियाओ को याद आता है एक दिन जब उसने रूम का लाइट ऑफ कर दिया था तब यांग ने पूछा था क्या तुम्हारे पास टॉर्च है। जियाओ उसे बोलता है चलो पहले ऊपर चलते हैं। यांग बोलता है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। जियाओ उसे हक करते हुए बोलता है डरो मत, मैं यहीं हूँ। यांग जोर जोर से हाँफ रहा होता है तभी वो अपने आईज क्लोज कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियाओ नर्स के साथ है। नर्स बोलती है तुमने कहा कि वो सांस नहीं ले पा रहा था, ऐसा लग रहा है ये ठंड की वजह से नहीं है बल्कि उसे पैनिक अटैक आया था। इधर यांग सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब कुछ सपने की तरह है। तभी जियाओ उसे हॉट वाटर देते हुए बोलता है तुम अंधेरे से डरते हो, जैसा कि मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा सीरियस है। यांग बोलता है इट्स ओके, तुम्हें अपनी तरफ ज्यादा अटेंशन देना चाहिए। जियाओ उसे पूछता है ये सब कुछ कब से स्टार्ट हुआ। यांग बोलता है जब मैं यंग था ये सब कुछ तब से हो रहा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये सब कब से हो रहा है, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो। जियाओ बोलता है मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ किसी को कॉल करने के लिए। जियाओ यांग की मॉम को कॉल करता है। जियाओ उन्हें बोलता है यांग को अंधेरे से डर लगता है, क्या आपने उसे डॉक्टर के पास नहीं दिखाया है। मॉम बोलती है हमने उसे दिखाया था पर इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, हम बस अवॉइड कर सकते हैं उसे कम्प्लीटली डार्क रूम में ना भेजने का। जियाओ उन्हें इसका रीजन पूछता है। मॉम बोलती है ये तब का टाइम है जब वो किडनैप हो गया था, तब वो बच्चा बहुत ही ज्यादा ट्रॉमाटाइज हो गया था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसे इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। बस एक प्रॉब्लम रह गया, वो है अंधेरे से डरना। इसके बाद हमें उस इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है जो 15 साल पहले हुआ था। यांग की मोम एक कुएं के सामने बोलती है यांग तुम सोना मत, तुम अपनी मोम के साथ बातचीत करते रहो। एक पर्सन आके बोलता है कैप्टन ये कुआं अंदर से नैरो है, एक अडल्ट इसके अंदर नहीं जा सकता। कैप्टन पूछता है वो किडनैपर्स कहाँ हैं। दूसरा पर्सन बोलता है उन्हें पकड़ लिया गया है। कैप्टन बोलता है हमें फायर डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करना चाहिए। फिर यांग की मोम चिल्ला के बोलती है यांग शांत हो गया है, पुलिस आपको कितना देर लगेगा, प्लीज आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तभी वहाँ पे जियाओ आता है एंड बोलता है कि मुझे ट्राई करने दीजिए, मैं पतला हूँ। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यांग जियाओ के साथ वापस घर जा रहा होता है। एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड के साथ रेसिंग कर रहा होता है, तभी उसका टक्कर यांग से हो जाता है। वो बच्चा घबराते हुए बोलता है टीचर यांग मुझे माफ कर दीजिए। यांग उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम्हारा दोस्त तुम्हारे करीब आ रहा है। ये सुन के वो स्टूडेंट भागने लगता है। तभी जियाओ को याद आने लगता है कि आंटी ने कहा था कि अपने बच्चे को ऑलमोस्ट खो देना बहुत ही ज्यादा पेनफुल था।
जब वो वापस आ गया मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया उसे प्रोटेक्ट करने का, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उसे बहुत बिगाड़ दूंगी। देन जियाओ उसके सर पे पेट करते हुए बोलता है, मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये सुन के यांग ब्लश करने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों घर पहुंच गए हैं। घर पहुंच के जियाओ पहले लाइट ऑन कर देता है। यांग बोलता है, मुझे लगा ये कुछ भी नहीं है, वैसे भी मुझे 1 या 2 बार पैनिक अटैक आते हैं, वैसे मुझे बरसों से इसकी आदत हो चुकी है। जियाओ बोलता है, मैं इससे नहीं डरता हूँ। ये सुन के यांग बोलता है, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, फिर भी मैं अंधेरे से डरता हूँ, ये थोड़ा एम्बेरेसिंग है। जियाओ पूछता है, क्या इसको लेके किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया है? यांग बोलता है, इस टॉपिक के बारे में बातचीत करना अब बंद करो। जियाओ को याद आने लगता है कि आंटी ने कहा था कि अगर तुम यांग को अंधेरे से पूरी तरह से क्योर करना चाहते हो तो तुम्हें उसे याद दिलाना होगा कि बचपन में वो किडनैप हो गया था। बचपन में वो ये सब कुछ आसानी से भूल गया था, इसीलिए हमने उसके जख्मों को उजागर करने का नहीं सोचा। यांग जियाओ का डॉल पकड़ते हुए बोलता है, ये डॉल बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली लग रहा है, क्या मैं इसे ले लूं? ये सुन के जियाओ बोलता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? अगर मैं तुम्हें ये दूंगा तो फिर तुम ये डेफिनेटली घुमा दोगे। ये बोल के जियाओ उससे डॉल लेने लगता है, पर यांग गुस्से से बोलता है, तुम कितने जिद्दी हो। डॉल ना मिलने की वजह से यांग एक कोने में बैठ जाता है। जियाओ ड्रॉर से ब्लैंकेट निकालता है एंड उस ब्लैंकेट को यांग को देते हुए बोलता है, मैं तुम्हें ये इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट दे रहा हूँ। यांग ब्लैंकेट को स्मेल करते हुए बोलता है, ये भी वैसा ही है। जियाओ बोलता है, ये कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट का स्मेल है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यांग शावर लेके बाथरूम से बाहर निकलता है। देन वो अपना रूम चला जाता है। वो देखता है कि इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट अभी गर्म हो चुका है। वो ब्लैंकेट के अंदर चला जाता है, उसे अभी वार्म लग रहा होता है। सोने के दौरान यांग जियाओ के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसके नोज से ब्लीडिंग होने लगता है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। यांग जब सुबह उठता है उसे पता चलता है कि उसके पैंट वेट हो चुके हैं। वो अपना अंडरवेयर चेंज करता है, देन वो बाथरूम जाता है। बाथरूम में वो अपना अंडरवेयर धो रहा होता है। फिर जियाओ बाथरूम का डोर ओपन करते हुए बोलता है, आज सैटरडे है, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? उसका वॉइस सुन के यांग अपने अंडरवेयर को टॉवल से कवर करते हुए बोलता है, मैंने अपना नोज ब्लीडिंग इस टॉवल से वाइप किया था, इसीलिए अब मैं इसे धो रहा हूँ। जियाओ बोलता है, अगर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का टेम्परेचर ज्यादा था तो फिर तुम इसे कम भी कर सकते थे। ये बोल के जियाओ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यांग फिर से अपना अंडरवेयर वॉश करने लगता है। तभी जियाओ अचानक से डोर ओपन करता है एंड बोलता है, बाय द वे अंकल जिन ने हमें कहा है कि स्कूल जाने के लिए। उसे देख के यांग शॉक में पड़ जाता है एंड गुस्से से बोलता है, अंदर आने से पहले क्या तुम नॉक नहीं कर सकते? जियाओ बोलता है, मुझे और भी बहुत सारे काम रहते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों स्कूल जा रहे हैं। यांग पूछता है, हम स्कूल क्या करने के लिए जा रहे हैं? जियाओ बोलता है, नेक्स्ट वीक से हम लोग न्यूट्रिशनल लंच करने वाले हैं। अंकल जिन ने हमें मदद करने के लिए बुलाया है। यहाँ पे अंकल जिन और कोई नहीं बल्कि प्रिंसिपल है। वो दोनों स्कूल पहुँच जाते हैं। वहाँ पे मी पहले से मौजूद थी। मी प्रिंसिपल की बेटी है। मी बोलती है, जियांग तुम जल्दी से यहाँ पे आओ। प्रिंसिपल बोलता है, तुम यहाँ पे आ ही गए, प्लीज तुम मेरे लिए फोटो खींचो। मैं बहुत लंबे समय से फोटो क्लिक कर रहा हूँ, पर मी ने कहा कि वो पिक्चर्स में अगली दिख रही है एंड वो नहीं चाहती है कि ऑफिशियल अकाउंट में ऐसे पिक्चर पोस्ट किए जाए। ये बोल के प्रिंसिपल यांग को कैमरा थमा देता है। यांग देखता है कि जियाओ काम में हाथ बटाने के लिए हैंड ग्लोव्स पहन रहा है। उसे देख के वो कुछ समय के लिए खो सा जाता है। तभी मी बोलती है, तुम अच्छे से मेरे फोटोज क्लिक करना। पर यांग मी की फोटो ना क्लिक करके जियाओ का फोटो क्लिक करता है। क्लिकिंग साउंड सुन के जियाओ यांग की तरफ देखने लगता है। वो देखता है कि यांग ब्लश कर रहा है। वो समझ नहीं पाता है आखिर वो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है। मी बोलती है, मुझे दिखाओ तुमने कैसे फोटोज क्लिक किए हैं। ये बोल के मी उससे कैमरा ले लेती है। वो देखती है कि यांग ने उसका फोटो क्लिक नहीं किया है।
वो चिल्ला के बोलती है, मैंने तुमसे मेरे लिए अच्छी पिक्चर क्लिक करने के लिए कहा था, पर यहाँ पे हर पिक्चर में जियाओ क्यों है? क्या वो तुम्हारा क्रश है? ये सुन के यांग चिल्ला के बोलता है, तुम नॉनसेंस बातें करना बंद करो। यांग को गुस्से में देख मी हंसने लगती है। मी उसे बोलती है, क्या तुम जानते हो अब तुम एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हो। ये सुन के यांग गुस्से से बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मी बोलती है, तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ। देन मी जियाओ के पास जाती है एंड बोलती है, हमारे गांव में बहुत सारे कॉलेज के छात्र हैं, हम ही हैं जो यहाँ पे वापस आए हैं। ये सुन के जियाओ बोलता है, आगे बढ़ो, मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने का समय नहीं है। देन मी यांग के पास जाती है एंड बोलती है, क्या तुमने कुछ सीखा? तुम एक चिपचिपे बीन डम्पलिंग की तरह बातचीत करते हो, इस तरह तो बूढ़ा जियाओ तुम्हें बुली करता रहेगा। यांग चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर ये चिपचिपा डम्पलिंग क्या है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? देन यांग उससे कैमरा ले लेता है एंड बोलता है, तुम यहाँ से जाओ। मी उसे टीज करते हुए बोलती है, क्या तुम अभी भी शर्मा रहे हो? इन दोनों का कन्वर्सेशन सुन के जियाओ हंस रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यांग कैमरा में जियाओ का पिक्चर देख रहा है। वो सोचने लगता है, जियाओ एक्चुअली में अच्छा दिखता है। उसका हार्ट बीट तेजी से बढ़ने लगता है। वो ब्लश करते हुए सोचने लगता है, आखिर ये वियर्डो मेरा क्रश कैसे हो सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ऑफिस रूम में मी एंड यांग लैपटॉप में पिक्चर्स को देख रहे होते हैं। मी बोलती है, इस पिक्चर में मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लग रहा है। पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद यांग लैपटॉप में एक ड्राफ्ट बॉक्स को देखता है। टॉपिक में लिखा गया है कि हमारे स्कूल के वीर शिक्षक लू फेंगजी को भारी श्रद्धांजलि। वहाँ पे लू का पिक्चर भी है। ये देख के मी यांग को बोलती है, तुम जल्दी से इसे बंद करो, कहीं टीचर जिन इसे देख ना ले। यांग बोलता है, आखिर इसमें क्या गलत है? तभी वहाँ पे जिन आ जाता है। उसे देख के मी बोलती है, टीचर यांग प्लीज तुम थोड़ा पानी ले आओ। जब जिन वहाँ से चला जाता है तब मी चैन की सांस लेती है। यांग पूछता है, आखिर ये सब क्या है? मी बोलती है, इस पिक्चर में जो पर्सन है वो फॉर्मर इंग्लिश टीचर है। 2 बच्चों को पानी से बचाने के दौरान वो गुजर गया था। टीचर्स जिन एंड उनके बीच बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था। ये सुन के यांग सोचता है, क्या इसी रीजन की वजह से जिन मुझे हेट करता है? तभी टीचर्स जिन बोलते हैं, क्या तुम दोनों किसी को लाइक करते हो? ये सुन के वो दोनों कुछ समझ नहीं पाते हैं। जिन स्माइल करते हुए बोलता है, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो फिर तुम्हें ब्रेव बनना होगा एंड उन्हें चेरिश करना होगा। ये बहुत अच्छा होगा अगर तुम्हें ये जानने का मौका मिले। ये बातें सुन के ऐसा लग रहा है जिन अभी पास्ट से बाहर निकल चुका है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जिन की बातें सुन के वो दोनों गहरी सोच में पड़ जाते हैं। यांग सोचने लगता है, क्या कोई ऐसा है जो मुझे पसंद है? मी सोचती है, मुझे ब्रेव बनना चाहिए एंड मेरे आसपास जो लोग हैं उन्हें चेरिश भी करना चाहिए। वो यांग को बोलती है, तुम पहले यहाँ से जाओ, मुझे एक जगह पे जाना है। यांग पूछता है, आखिर क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो? मी वहाँ से भागते हुए बोलती है, मैं ब्रेव बनने जा रही हूँ। ये सुन के यांग कुछ समझ नहीं पाता है। तभी यांग किसी की बातें सुनता है। वो चुपके से उन लोगों की बात सुनता है। प्रिंसिपल सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है, तुम बिना चेक किए सेलर का दरवाजा कैसे बंद कर सकते हो? अगर कुछ गलत हो जाता तो फिर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है। ये सुन के सिक्योरिटी बोलता है, मुझे फायर मत कीजिए। घर की बूढ़ी औरत अभी भी दवा के लिए मुझ पे भरोसा कर रही है। अगले बसंत पे मुझे सीड्स भी खरीदने हैं। यांग सोचने लगता है, इतनी छोटी चीज के लिए उन्हें निकाल दिया जा रहा है। तभी पीछे से जियाओ उसे पूछता है, मी कहाँ पे है? तभी यांग उसे इशारा में चुप रहने के लिए बोलता है। ये देख के जियाओ अपना मुंह बंद कर देता है। देन वो दोनों चुपके से उनका कन्वर्सेशन सुनते हैं। प्रिंसिपल बोलता है, किसने कहा कि मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ? तुम्हें यहाँ पे काम किए हुए 20 साल हो चुके हैं। देन प्रिंसिपल उसे एनवलप देते हुए बोलता है, तुम ये पैसे स्कूल की तरफ से समझ सकते हो। इन पैसों से तुम अपनी बच्ची को बड़ी हॉस्पिटल में दिखा सकते हो, साथ ही उसके लिए हियरिंग एड भी खरीद सकते हो। तभी जियाओ यांग को वहाँ से ले जाता है एंड उसे बोलता है, तुम्हें इसके बारे में वरी होने की जरूरत नहीं है।
अंकल जिन इस विलेज के हेड हैं, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यांग घर पे है, तभी उसे ओस्मोंथस का स्मेल आता है। वो सोचने लगता है मुझे हमेशा ओस्मोंथस का गंध क्यों आता है। तभी लू मिंग उसे कॉल करता है। यांग उसका कॉल पिकअप करता है एंड बोलता है कि मैं तो तुम्हें बताना भूल गया, वो बच्चा स्टडी में फोकस कर रहा है। देन वो जियाओ को देखते हुए बोलता है अभी कुछ है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। लू पूछता है क्या? यांग बोलता है लगता है मैं किसी के प्यार में पड़ गया हूँ। लू बोलता है ये तो सच में स्ट्रेंज है, मुझे अभी भी याद है बहुत सारी लड़कियों ने तुम्हें कन्फेस किया था पर तुम कभी भी नहीं माने, आखिर ये किस तरह का पर्सन है? यांग बोलता है वो पर्सन बहुत ही रिलायबल है। लू पूछता है तुम कब से उसे पसंद करने लगे? यांग बोलता है शायद ऐसा हो सकता है कि मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ। उस पर्सन ने 3 एकड़ कॉर्न के खेत को काट डाला, मुझे लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग है और वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। लू बोलता है क्या तुमने 3 एकड़ कहा? क्या तुम इस टाइप के किंग कोंग बार्बी को पसंद करते हो? ये सुन के यांग गुस्सा हो जाता है एंड चिल्ला के बोलता है व्हाट? मैंने तुमसे कहा ना मैं शायद उसे लाइक नहीं करता हूँ। तभी बाहर से गिरने का साउंड सुनाई देता है। ये सुन के यांग विंडो ओपन करते हुए बोलता है जियाओ क्या तुम ठीक हो? जियाओ बोलता है मैं ठीक हूँ। यांग बोलता है तुमने क्या कहा? मैंने तुम्हें क्लियरली नहीं सुना। यांग घर से बाहर निकलने लगता है। लू बोलता है मुझे लगता है कि ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि तुम अब एक अलग ही एनवायरनमेंट में हो एंड तुमने स्ट्रॉन्ग लोगों के ऊपर निर्भर विकसित कर लिया है। यांग पूछता है तो फिर मैं इसे कैसे डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ? लू बोलता है क्या तुमने एक कहावत सुना है, शारीरिक प्यार ही सच्चा प्यार होता है? यांग बोलता है शारीरिक से तुम्हारा मतलब क्या है? लू से बात करते करते वो जियाओ के पास जाता है। लू उसे बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल जब भी तुम उसे देखते हो क्या तुम्हें उसे किस करने का मन करता है? ये सुन के यांग जियाओ को स्टेयर करने लगता है एंड यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।